बहुत समय हुआ, एक वृद्ध जुलाहा था जो शिव जी का बड़ा भक्त था। उसे ईश्वर से यह प्रार्थना करते 25 वर्ष हो गए थे कि उसे आराम और सुख से रहने के लिए काफी धन मिल जाए। वह बड़ी कर्तव्य भावना से प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर जाता। वहां वह चुपचाप प्रार्थना करता, फिर मंदिर की 101 परिक्रमा करता। इसके बाद मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करता और घर लौटता। हालांकि जुलाहा ऐसा पिछले 25 वर्षों से कर रहा था, लेकिन उसके धनी होने के कोई लक्षण अभी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु फिर भी ईश्वर पर उसका विश्वास अटल था। उसे पूरा भरोसा था कि शिव जी उसे अवश्य एक दिन धनी बना देंगे। वह बड़े धैर्य से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। बेचारा जुलाहा बूढ़ा होता जा रहा था। उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा न था। दिन में 2 बार मंदिर की 101 परिक्रमा करना उसे काफी थका देता था। यहां तक कि उसे चलने के लिए छड़ी की सहायता लेनी पड़ती थी। स्वर्ग में बैठे शिव जी ने जुलाहे की पुकार सुनकर भी उसकी सहायता के लिए कुछ न किया, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती जी को गरीब जुलाहे पर बड़ी दया आई। एक दिन उन्होंने देखा कि मंदिर की परिक्रमा करते करते वह गिरने को हुआ। उन्होंने सोचा कि इस गरीब जुलाहे के बारे में उन्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। प्रभु, पार्वती शिव जी से बोली, आप अपने भक्त वृद्ध जुलाहे के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? इतने समय से आपकी आराधना कर रहा है। शिव जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं उससे सख्ती कर रहा हूं? पार्वती ने उत्तर दिया, उसकी ओर देखिए, वह पिछले 25 वर्षों से आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपने उसके लिए क्या किया है? अब वह वृद्ध हो गया है और अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता। आप उसका बाकी जीवन कुछ आसान क्यों नहीं कर देते? शिव जी पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए। क्या तुम मुझे पत्थर दिल समझती हो? वे बोले, सोचो, यदि वह धन का उपयोग कर सकता तो मैं उसे धन देने से इनकार क्यों करता? धन का उपयोग वह क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने पूछा। मैं आपकी बात नहीं समझी। उसके भाग्य में धन है ही नहीं। शिव जी बोले, भाग्य? यह सब फिजूल बातें हैं। पार्वती ने उत्तर दिया, यदि आदमी के पास धन हो तो वह उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? मैं यह सब नहीं मानती। अच्छा, शिव जी बोले, वृद्ध जुलाहे को मैं सोने से भरा हुआ बर्तन दूंगा, फिर देखते हैं कि उसे लेकर वह उसका ठीक उपयोग करता है या नहीं। आओ मेरे साथ, चलो उस मंदिर में चलें जहां वह पूजा करने आता है। भगवान शिव और पार्वती पृथ्वी पर आ गए और उस मंदिर में जा पहुंचे। देखो, शिव जी बोले, वह आंगन में अकेला है और मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। यह सोने से भरा बर्तन मैं उसके आगे रख देता हूं ताकि उसे आसानी से मिल जाए। सोने से भरा हुआ बर्तन भगवान शिव ने जुलाहे के रास्ते में ऐसे रख दिया कि वह उसे वो अवश्य ही दिख जाए। थोड़ी दूरी पर शिव जी और पार्वती छिपकर देखने लगे। वृद्ध जुलाहा चलता गया। भगवान शिव, उसने प्रार्थना की, मुझे कितने दिन और यह दुखी जीवन भुगतना पड़ेगा? इतने लंबे समय से मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, परंतु तुमने मेरी सहायता नहीं की। फिर भी तुम्हारी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूं कि अपना काम तो कर सकता हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस वृद्ध अवस्था में भी आंखें ठीक होने से खूब अच्छा बुन लेता हूं। तब उसके मन में एक बड़ी डरावनी बात आई। विचार इतना भयानक था कि वह एक क्षण के लिए मूर्तिवत खड़ा रह गया। यदि कहीं मेरी आंखों की ज्योति चली जाए तो, उसने सोचा, मेरा क्या होगा? मैं अपनी जीविका कैसे कमाऊंगा? मंदिर कैसे आऊंगा? मैं कपड़े न भी बुन सकूं, लेकिन मंदिर में प्रार्थना करने तो अवश्य आऊंगा। लेकिन क्या मैं मंदिर की परिक्रमा कर सकूंगा? शायद मैं कर सकूंगा। अच्छा, कोशिश करके देखूं कि मैं ठीक तरह चल लूंगा या नहीं। जुलाहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चलता रहा। वह आंखें बंद करके ही चलता गया और सोने के भरे हुए बर्तन के पास से गुजर गया। उसने जब आंखें खोली तो मुस्कुराया। हां, वह बोला, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं अंधा भी हूं तो भी मंदिर की परिक्रमा तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार जुलाहे ने सोने से भरा बर्तन नहीं देखा और वह घर चला गया। शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। अब बताओ, मैंने कहा नहीं था? वे बोले, जुलाहे के भाग्य में धनी होना नहीं लिखा है। आप क्या उसकी किसी तरह सहायता नहीं कर सकते? पार्वती जी ने पूछा। हां, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं, शिव जी ने उत्तर दिया।
अब उसमें धन के प्रति आकर्षण और उसमें दिलचस्पी समाप्त हो जाएगी और वह आनंद से रहेगा। शिवजी और पार्वती सोने से भरा बर्तन लेकर लौट गए।